हेलो नमस्कार जय हिंद सोल्जर्स। स्वागत है आप सभी का आरएसआर यूट्यूब चैनल पे और हम आ चुके हैं लाइव एक शानदार जानदार सेशन के साथ। प्यारे बच्चों, आज का सेशन होगा अपना सैंपल पेपर। कितने नंबर का सैंपल पेपर चल रहा है बेटा? 9 नंबर का सैंपल पेपर चल रहा है। और बेटा जिसने अभी तक सैंपल पेपर का ये मौका नहीं लगाया बेटे, आपको लगाना है क्योंकि ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे और आपको भी बताना है कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। ठीक है, चलते हैं बेटा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका आपके सामने। समरीन और गरिमा एक साथ मिलकर किसी कार्य को क्रम से साथ मिलकर एक कार्य को 8 दिन में, देखो ये समरीन है प्लस गरिमा जी कर देता हूं, दोनों मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं। यदि समरीन अकेला कार्य को 10 दिन में, भाई समरीन अकेला कार्य को 10 दिन है, एलसीएम कितना? 40 भाग 2, 8 पंचे कितना? 40, 10 चौक 40 हो गया। आपको किसकी पूछा है? सर गरिमा अकेला इस कार्य को कितने दिन में। बेटा गरिमा की स्पीड निकालो, इन दोनों में से मैं घटा दूं तो कौन बचेगा? सर गरिमा की स्पीड कितनी? 1। गरिमा एक दिन में कितना काम करती है? 1। तो ये 40 काम को कितने दिन में पूरा करेगी? सर 40 दिन लगाएगा। कितना? सर 40 दिन। कौन सा ऑप्शन? सर डी ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 9% वार्षिक दर पर आधार पर चक्रवर्ती ब्याज होने वाला आरएस 30,000 का चक्रवर्ती ब्याज 5,643 बनता है। तो अवधि ज्ञात कीजिए, समय बताना। देखो दर तो कितनी? सर 9% है। मूलधन कितना दे रखा है? सर 30,000 रुपए है। कितना? 30,000। और चक्रवर्ती ब्याज दे रखा कितना? 5,643। बेटा आपने छोटी क्लास में फॉर्मूला पढ़ रखा है, चक्रवर्ती मिश्रधन बराबर क्या होता है? सर मूलधन प्लस 1 प्लस आर, मूलधन गुणा 1 प्लस आर बटे 100 की पावर क्या होता है? टाइम होता है। इस फॉर्मूले से हल कर लिया करो। चक्रवर्ती मिश्रधन क्या होता है? मूलधन और ब्याज सहित पैसे लौटाना क्या होता है? चक्रवर्ती मिश्रधन। तो ये 35,643 क्या हो गया सर? चक्रवर्ती मिश्रधन। मूलधन कितना बेटे? 30,000। 1 प्लस आर का मान निकालना है बटे 100 की, आर का मान दे रखा सर 9, आर का मान कितना दे रखा? 9। टाइम निकालना है आपको, तो ये क्या हो जाएगा सर? 1 प्लस 9 बटे 100 की पावर कितना? सर टाइम निकाल लो। ये 30,000 गुणा में तो इधर आएगा तो बटे में चला जाएगा। 35,643 बटे क्या कर दूं? सर 30,000 कर दो, बराबर कितना है? 109 बटे कितना? 100 की पावर क्या कर दूं? टाइम कर दो। 3 से काट दो इसको, 3 से काटने के बाद में क्या आएगा? ये सर 3 से काट दिया मैंने, तो देखो ये 10, 3 0 हो गए। ठीक है, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 अंटा 24, 3 अंटा 24, 3 एकम 3, 11,881। और ये 10 किसका होल स्क्वायर बनता है भाई? 109 का होल स्क्वायर बन रहा है क्या भाई? 109 का होल स्क्वायर बन रहा है क्या? 109 को 109 से गुणा करो, 9 गुणा 9 81। देखो ये बन रहा है 109 बटे कितना? 100, 100 का होल स्क्वायर बराबर कितना? 109 बटे कितना? 100 की पावर कितनी? टी। अब सर आधार समान है तो घात क्या होती है? इक्वल। तो टी इक्वल कितना? सर 2 वर्ष हो जाएगा। टी कितना? सर 2 वर्ष। ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन। उस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 0.75 मीटर है। बेटा घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको मैंने मेंसुरेशन का फॉर्मूला बता चुका हूं भाई, मेंसुरेशन का फॉर्मूला बता चुका हूं। फॉर्मूला रिवीजन क्लास है, उसको देख लेना आपको सबको। देखो ये घन है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बताओ देखे। सर घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणा भुजा स्क्वायर, 6 गुणा भुजा का होल स्क्वायर या 6a स्क्वायर। एक का मान कितना? भुजा कितनी देर के? 0.75, 6 गुणा 0.75 का होल स्क्वायर
भाई 6 गुणा 75 का होल स्क्वायर करो तो 5 गुणा 5 25, 8 गुणा 7 56, 56 25, 4 के बाद में पॉइंट लगा दो तो 0 पॉइंट, ये 56 25 हो जाएगा। इसको बेटा 6 से गुणा करो तो कितना आएगा, 3.375 सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा। ये इसका आंसर कौन सा ऑप्शन, थर्ड वाला ऑप्शन बनेगा। ठीक है, चलो बेटा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विक्रेता 20 रुपए में 300 सेव खरीदता है। भाई 20 रुपए में कितनी सेव खरीद रहा है सर, 300 सेव। तो एक सेव कितने रुपए की पड़ी आपको ये बताओ। तो सर 300 में 20 का भाग दूं तो कितने में खरीद के लेके आए सर, 15 रुपए में खरीद रहे हो। एक सेव कितने रुपए में सर, 15 रुपए। 15 सेव 300 रुपए में बेच रहे हो भाई, 15 सेव 300 रुपए में बेच रहे हो। तो ये इसकी सेलिंग प्राइस कितनी होगी सर, 300 में 15 का भाग दूं तो कितना सर, 20 रुपए में। 15 सेव 300 रुपए में बेचते हो तो 300 रुपए का लाभ अर्जित करने के लिए कितने सेव खरीदे और बेचे जाने चाहिए। तो सर 300 रुपए का लाभ, आपको पता है एक वस्तु 15 में खरीदते हो और 20 रुपए में बेचते हो, तो सर 5 का लाभ हो गया उसको। ठीक है, तो 300 में 5 का भाग दू तो कितना, 5 × 30 60, ये अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, 432 648 576 का महत्तम समापवर्ती और लघुत्तम समापवर्ती। भाई 432 648 और 576 का एलसीएम लेना है, एलसीएम ऐसे लोगे। ठीक है, तो इनका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा भाई इसका 5184, ये इसका एलसीएम होगा। देखो टाइम लगेगा, कर सकते हो ऊपर क्वेश्चन। और 432 648 और 576 इसको भाग विधि से, कौन सी विधि से बेटा, भाग विधि से आपको हल करना है। और इनका भाग विधि से एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ इनका 72 होगा। क्या होगा, 72। भाग विधि से बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देके एचसीएफ निकालना है। चलो बेटा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर कौन सा होगा, पहला ही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, 40 प्रति वर्ष की दर से उधार दी गई एक निश्चित राशि पर अर्धवार्षिक रूप से देय एक वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना सर, 200 रुपए राशि ज्ञात कीजिए। बेटा एक वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर आपको बता रखा है फॉर्मूला, सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट व सिंपल इंटरेस्ट। एसआई का एक वर्ष का अंतर, एक वर्ष का अंतर क्या होता है हमेशा सर, एक वर्ष का अंतर पी आर स्क्वायर बटे 100 × 100, इस फॉर्मूले से हल करना है। ठीक है, अब ब्याज की दर क्या है सर, अर्धवार्षिक दर की ब्याज की दर। देखो ब्याज की दर अर्धवार्षिक होती है तो समय को तो 2 से गुणा करते हो, तो समय कितना 1, तो 2 गुणा हो गया। ठीक है, और दर क्या होती है सर, आधी, तो 40 में 2 का भाग दू तो दर कितनी हो गई सर, 20%। ठीक है, अब एक वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर हमेशा कितना होता है, 0 रुपए होता है। और सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट व एसआई का 2 वर्ष का अंतर क्या होता है, 2 वर्ष का अंतर होता है, ध्यान रखना, पी आर स्क्वायर बटे 100 × 100, इस फॉर्मूले से हल करना है। अंतर कितना देर का सर, बीच का अंतर 200 रुपए। पी का मान निकालना है, आर का मान कितना सर, 20 का होल स्क्वायर 400 कर दूं बटे कितना 100 × 100, इसको हल करो। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 2 से काट तो ये 100, ये कितना 2 हो गया, 2 से ये कितना 50, पी बराबर कितना सर 50 और ये 2 जीरो लगा दो, ये इसका आंसर हो गया। क्या हो गया ये सर, मूलधन हो गया। और यदि आपको 3 वर्ष का पूछा जाए सीआई व एसआई का, ये ध्यान रखना, सीआई व एसआई का 3 वर्ष का अंतर कितना बेटे, 3 वर्ष का अंतर पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना पी आर स्क्वायर गुणा 300 प्लस आर कर देना और बटे 3 बार 100 रख देना, ये 3 वर्ष का अंतर हो जाएगा। एक वर्ष का अंतर हमेशा कितना होता है, 0 होता है, क्योंकि साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज एक वर्ष का सेम होता है।
2 वर्ष का ये हो गया, 3 वर्ष का वो निकाल लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपिल, मोहन, राजू एक कार्य को अलग अलग, ये कपिल है, मोहन है और कौन है, राजू, किसी कार्य को 18, 36 और 54 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य किया। अब क्या करूं सर, एलसीएम ले लो, तीनों का एलसीएम कितना होगा सर, 54 का डबल 4 दूनी 8, 108, 108 एलसीएम हो गया। देखो सर 54 का डबल हो गया, 36 तिया 108, 18 का भाग दो, ये 6 हो गया। ठीक है, अब क्या पूछा है, एक साथ कार्य शुरू किया, उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य स्टार्ट किया। ये कपिल स्टार्ट कर दिया, अब ये मोहन और ये एस कौन है, जो भी है, काम स्टार्ट करते हैं। फिर क्या होता है बताओ आगे। मोहन ने कार्य पूरा होने से 8 दिन पहले छोड़कर चला जाता है और राजू ने कार्य पूरा होने से 6 दिन पहले। भाई साहब मोहन, भाई साहब काम पूरा होने से 8 दिन पहले छोड़ के चला गया। कितने दिन, 8 दिन पहले। अब राजू भाई साहब है, मोहन राजू लास्ट का है, राजू भाई साहब 6 दिन पहले ही छोड़ के भाग जाता। ये 6 दिन, लास्ट के 6 दिन पहले ही कौन भाग गया सर, राजू। अब ये बताओ लास्ट के 6 दिन कौन अकेला काम करेगा सर, ये 6 दिन पहले ही छोड़कर चला गया। तो आपको पता है लास्ट के 6 दिन तो काम ओनली मोहन करेगा। कौन करेगा, मोहन करेगा। तो मोहन एक दिन में कितना काम करता है सर, मोहन एक दिन में 3, तो 6 दिन में 18 काम तो अकेला मोहन किया। अब आपको पता है ये 8 दिन पहले चला गया, तो 2 दिन तो इन दोनों के साथ में किया, राजू और मोहन। 2 दिन में कितना काम सर, 5, तो कितना सर 10 काम। अब मेरे को ये बताओ लास्ट के 8 दिन में कितना काम हुआ सर, लास्ट के 8 दिन में बेटा 10 तो ये 18, ये कितना काम, 28 काम हो चुका है लास्ट के 10 दिन में। टोटल काम कितना सर, 108। तो 7 में कितना काम किया सर, 108 में क्या घटा दूं सर, 28 माइनस कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 0, 10 में से 2 घटाऊं तो कितना 8 हो गया। ठीक है, 80 काम सर तीनों ने साथ किया, तो 6 3 9 और 2 कितना सर 12, 9 और 2 कितना सर 11। सर 80 में 11 का भाग दूं, आपको यही पूछा है कि लगभग ज्ञात करिए कि कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, यही पूछा। तो 11 7 77, 7 दिन तो 7 काम किया और लास्ट के 8 दिन 7 में काम किया, तो 11 और 8 सर 18 हो गए। देखो 11, ये 7 दिन तो 7 में काम किया, 11 7 77, कितने बच गया सर, 3/11, 7 से ही 3/11 प्लस 8 ये कर दो, तो आपको पता 7 7 14, एक 15 दिन के लगभग, कितने दिन सर 15 दिन के लगभग काम किया। कितने दिन में सर, 15 दिन में। यही पूछा ना, वह समय ज्ञात करो जिसका कार्य पूरा हुआ है, कार्य पूरा होने में 6 दिन पहले कार्य छोड़कर चला जाता है। तो लगभग पूछा है आपको कितने दिन में होगा, लास्ट के 8 और ये 7, 11 7 77, 8 और 7 सर लगभग 15 दिन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इस समय पूछिए सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो ऐसी क्वेश्चन आ जाए तो 3/5, आप देखो 7/10, 11/15, 13/20, इनमें एलसीएम लो, ऐसी संख्या लो जिसमें पूरा पूरा भाग जाए। मैं 60 से गुणा करता हूं इसको, तो ये 12 25 60, 12 36 हो गया, 60 से गुणा किया तो ये कितना हो गया सर, ये 42 हो गया। इसको 60 से गुणा किया, 15 चौक 60, 11 चौक 44 हो गया। इसको 60 से गुणा किया तो कितना, 13 3 39। सबसे बड़ी संख्या कौन सी, 44, तो ये कौन सी, 11/15 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वॉशिंग मशीन 25,000 रुपए में मूल्य के पहले 20% की वृद्धि की, बाद में इससे 20% कम किया गया, तो वॉशिंग मशीन का वर्तमान मूल्य, भाई 25,000 की वॉशिंग मशीन है, इसमें पहले 20% की छूट दे दी तो 80/100 कर दो। फिर क्या कर,
वर्दी करता है पहले 20% की, तो 25,000 का 20% अधिक निकालो, 120 बटा क्या कर दो 100, फिर 20% की कमी कर दो तो 80 बटा 100। अब इसको हल करना है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 250 गुणा 12 अंटे 96, तो ये जीरो 25 छिके 150, 15 25 नाम 225 हो गया, 5 5 10, 3 1 4, ये 2 हो गए। तो ये 24,000 के समथिंग, समथिंग क्या पूरा 24,000 रुपए होगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु के अंकित मूल्य में 10% और 12% की छूट देने के बाद 9,504 रुपए में बेचा जाता है, तो उसका अंकित मूल्य, देखो कोई वस्तु अक्स मान लो, इस पे 10% की छूट दी तो 90 बटा 100 हो गया, फिर 12% की छूट देता है तो कितना सर 88 बटे 100 बराबर कितना सर 9,504 रुपए में बेचता है। अब अक्स का मान निकालो, तो बेटे अक्स का मान जो संख्या कट रही है उसको तो काट दो, ठीक है। अक्स का मान निकालो तो 9,504 गुणा क्या कर दिया सर 1,000 कर दूं इधर, और बटे में चली जाएगी ये संख्या 9 गुणा 88। अब इसको 9 से काटते ना 88 से काटते ना, तो बेटे ये कितनी बार कटेगा सर 12,000 कटेगा, ये देखो 12 बार कटेगा टोटल दोनों को गुणा करके, तो गुणा आएगा कितना 12,000। अक्स का मान कितना 12,000 रुपए, पहला ही ऑप्शन हो चुका है। अंकित मूल्य कितना 12,000 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है एक स्कूटर की कीमत 20% की कमी की गई, अब इसकी कीमत 72,000 रुपए है, इसकी मूल कीमत देखो कमी करने के बाद 72,000 रुपए, तो जो चीज देर के उसको बटे में रख दो, पूछा जाए गुणा। ये 72,000 क्या है, स्कूटी की कीमत है 20% कमी करने के बाद, तो बटा 80 कर दो, इसकी मूल कीमत गुणा 100 कर दो, 8 नाम 72 और ये 900 गुणा 100, तो ये 2 जीरो और ये 2 जीरो हो गए, कौन सा पहला ही ऑप्शन हो गया अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें 120 रुपए केजी वाले चावल 155 रुपए केजी वाले चावल के साथ मिलाकर 135 रुपए प्रति केजी दर चावल का मिश्रण प्राप्त किया जाए। भाई साहब 120 केजी वाले चावल है, इधर 155, इनको मिला के 135 में बेच रहे हो, तो अनुपात निकालना, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या निकाल दिया करो। ये जीरो 5 में से 3 घटाऊं 2, ये कितना सर ये 15 हो गया, 5 से काटो 5 चौका 20, 5 3 15, तो अनुपात कितना सर 4:3, पहला ये ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। अब बेलन देखो जानते हो सब लोग बेलन, ये लो सर ये बेलन, ठीक है, सिलेंडर। एक बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई 56 सेंटीमीटर। भाई साहब इसकी ऊंचाई देखो ये कितनी है 56 सेंटीमीटर, तिरछा कितनी 28 सेंटीमीटर, तो आयतन बेलन का आयतन क्या होता है सर, बेलन का आयतन क्या होता है सर पाई आर स्क्वायर एच, यही होता ना बेलन। और शंकु का आयतन क्या होता है, कोण का, ठीक है, उसमें 3 का भाग देना है, याद कर लेना फॉर्मूला। पाई का मान कितना 22/7, आर का मान कितना 28 गुणा 28 कर दो, और एच का मान कितना 56। अब देखो 7 8 56, अब इकाई अंक चेक करो भाई, इकाई अंक चेक करो, 8 गुणा 8 64 4, 8 चौक 32 2, 2 गुणा 2 4, इकाई अंक 4। भाई मैं तो ऐसे ही चेक करता हूं, अब इतना बड़ा गुणा करोगे टाइम लगेगा। इकाई अंक 4 सर सी ऑप्शन में, कौन से में सी, अब यहां लिख दो चाहिए 137 984, ये आंसर होगा, ठीक है। मैं गुणा नहीं करूंगा, ध्यान रखना, इकाई अंक चेक करके वैसे कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम में अपने को तो टिकी ही तो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 4 और 7 का चतुर्थानुपाती, अरे फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है, तो देखो 7:4 समानुपात 7 क्या कर दूं अक्स, मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, 7 अक्स बराबर 7 चौक 28, अक्स बराबर कितना 4 हो जाएगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि मोहन और सोहन एक ही दिशा में जा रहे हैं, देखो ये मोहन और सोहन, ये मोहन भाई साहब और ये सोहन भाई साहब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है और ये 9 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी भाई साहब? 4.5 घंटे में। टाइम कितना? 4.5। टाइम 4.5। बीच की दूरी ज्ञात करनी। सर ये दूरी कितनी तय करेगा ये बताओ सर। मैं तो ये ऐसे क्वेश्चन हो तो देखो दूरी बराबर चाल गुणा समय होता, चाल गुणा समय। अब आप दोनों को गुणा करके फिर अंतर करोगे, इससे अच्छा है कि चाल में अंतर कर दो 1। समय कितना? 4.5। तो भाई दूरी कितनी? 4.5 किलोमीटर का गैप रहेगा 4.5 घंटे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंप्यूटर है 26,000 में बेचने पर 4% का लाभ होता है। यदि कंप्यूटर को 19,000 में बेचता है तो इससे कितने की हानि होती है? भाई साहब 26,000 रुपए का कंप्यूटर है, उस पे 4% का प्रॉफिट होता है, तो भाई कंप्यूटर का क्रय मूल्य कितना? सर 104 का भाग दू, गुणा क्या करूं? 100। अरे कंप्यूटर का मूल्य 100 मान लो, कॉस्ट प्राइस 100 है और सेलिंग प्राइस कितनी? सर 4% लाभ पर तो 104। तो जो चीज देर के उसको बटे में पूछा जाए गुणा में, तो काटो इसको, 26 से काटो, 26 4 104, ये 1000, ये कितना सर? 25। भाई साहब कंप्यूटर का मूल्य कितना? सर 25,000 रुपए का कंप्यूटर है और इसको 19,000 में बेचे, सेलिंग प्राइस कितना? 19,000 में। तो कितने रुपए का लॉस होगा? सर 6,000 रुपए का लॉस होगा। लॉस कितना? 6,000 का। ठीक है, लॉस परसेंट निकालना हो तो सर 6,000 बटे किस पे निकालोगे? क्रय मूल्य कितना? सर क्रय मूल्य 25,000, गुणा क्या कर दो? 100 कर दो। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसल, 25 दूना 50, 25 चौक 100, 24% का क्या हुआ सर? लॉस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमेश और नरेश एक बिंदु से 1920 मीटर लंबे एक वर्ताकार पथ, देखो सर ये वर्ताकार पथ है, ठीक है सर। रमेश और नरेश एक बिंदु पर, देखो ये रमेश और बिंदु, एक ही बिंदु पर, इसकी लंबाई कितनी? सर 1920 मीटर। दूरी कितनी है? 1920 मीटर है, 1920 मीटर। एक साथ समान दिशा में 40 मीटर पर सेकेंड, भाई साहब एक साथ दौड़ रहे हैं सेम डायरेक्शन, एक की तो स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड है, दूसरे की स्पीड कितनी? 64 मीटर पर सेकेंड है। भाई साहब चाल क्या होगी? एक दिशा में दौड़ रहे हैं तो सर चाल अंतर कर दो, 64 माइनस 40 कितना? सर 4, 6 में से 4 घटाऊं 2, 24 मीटर पर सेकेंड हो गई। अब आपको क्या पूछा है? आराम से कितने समय बाद वो पहली बार एक स्थान पर मिलेंगे? कितनी समय बाद? समय पूछा तो समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, आपको पता है। दूरी कितनी सर? 1920। चाल कितनी सर? 24। इसमें भाग दो तो सर 8 चौक 32, 8 दूनी 16 और 3 19 192। बेटा 80 सेकंड बाद में क्या करेंगे? ये एक साथ मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमूल ने अपने उत्पाद का मूल्य 20% बढ़ा दिया, न लाभ न हानि के उत्पादों को बेचने के लिए उसे कितने की छूट देनी चाहिए? भाई साहब 20% लाभ। क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में एक ही परसेंटेज दिया हुआ हो, 20% लाभ पर बढ़ा दिया तो भाई साहब कितने की कमी करेगा? बढ़ा दे रहा है तो सर 20 बटा क्या कर दो? 120 गुणा 100 कर दो। 2 6 12, 16 में 200 में 6 का भाग दो 16 से ही 2/3, और इसमें ऑप्शन नहीं 16 थी 48 सर 2 कितने? सर 50/3 तो है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, डी ऑप्शन है, ध्यान रखना ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्ती HCF और लघुत्तम समापवर्ती ये देर का, एक संख्या देर की दूसरी संख्या ज्ञात करनी। तो आपको पता है सर, फॉर्मूला याद है, HCF गुणा LCM बराबर क्या होता है सर? फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या, यही है ना, सेकंड नंबर हो गया।
HCF कितना 6, लघुत्तम समापवर्ती 25, 30 और कितना 80 बराबर एक संख्या कितनी सर, एक संख्या 42 18, दूसरी संख्या आपको निकालनी है। तो दूसरी नंबर निकालने के लिए क्या करोगे, ये गुणा में तो इधर आएगा भाग में, 6 गुणा 25 30 80, इसमें किसका भाग दूं, 42 4218 का भाग देना है। ये क्वेश्चन आपको हल कर लेना है। भाग देने के बाद में बेटा इसका 360 आंसर आने वाला है। कितना, 360 आंसर आने वाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन छोटा सा आपको होमवर्क दे रहा हूं, एक क्वेश्चन छोटा सा आपको होमवर्क दे रहा हूं। ये क्वेश्चन, इसका आंसर आप मेरे को इस कमेंट बॉक्स में दोगे आंसर की सर 20 नंबर का क्वेश्चन का आंसर ये है, ठीक है ना। देखो क्या करना है, एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का स्कोर दे रखा है, ये 11 खिलाड़ियों का स्कोर, टीम का औसत स्कोर। अरे यार क्या ही इजी क्वेश्चन पूछ लिया, ये तो नहीं पूछना था मेरे को, कोई और इससे थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन पूछना था, पर नेवी एमआर में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आज के लिए बहुत है, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, इसका आंसर आप बताओगे, देखिए कितना आंसर आता है, ठीक है। 30 आएगा या 34 आएगा या 35 आएगा, ये देखना है, ठीक है। चलो बेटा बात करते हैं नेक्स्ट। यदि बेटा आपको सेशन अच्छा लगे, यदि आपको सेशन अच्छा लगे तो क्या करना है, लाइक और शेयर करना है, और आप अपना अपना स्कोर बताओगे, क्योंकि क्वेश्चन मैंने 19 करवाया, एक क्वेश्चन SW, 20 क्वेश्चनों में से स्कोर बताना है, ठीक है। जय हिंद, लव यू ऑल, मस्त रहना, बिंदास रहना, खुश रहना, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, ठीक है, 10वें नंबर सेशन में।